दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के छायावाद के महत्वपूर्ण प्रश्न। छायावाद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो पहले वीडियो डाला हुआ है, उसमें 25, 26, 27 क्वेश्चन जो है वो उसमें है। तो उससे आगे के प्रश्न जो है वो हम पढ़ते हैं कि सुमित्रानंदन पंत का काव्य नाटक कौन सा है। तो सुमित्रानंदन पंत के जो काव्य नाटक हैं वो रजत शिखर भी है, शिल्पी भी है और ज्योत्सना भी है। तो उपयुक्त सभी जो है वो इसका आंसर है। 29 का प्रश्न है, यामा का प्रकाशन काल है। यामा महादेव वर्मा की रचना है जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जो 1940 में जो है वो प्रकाशित हुई थी। हालावाद का जनक किसे माना जाता है? तो हालावाद का जनक जो है वो हरिवंश राय बच्चन को माना जाता है। 31 का प्रश्न है, प्रभात फेरी के रचनाकार हैं। तो प्रभात फेरी जो है ये नरेंद्र शर्मा की रचना है और इनकी अन्य रचनाएं भी इसमें लिखी हुई है। नरेंद्र शर्मा हालावादी कवि थे। इनकी अन्य रचनाएं हैं कि सूल फूल, द्रौपदी, सुवर्णा, उत्तरजय, रक्त चंदन, प्रवासी के गीत, अभिशस्य, प्यास, निर्झर और कदलीवन और पलाशवन, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। 32वां प्रश्न है, विराम चिन्ह किसकी काव्य कृति है? तो काव्य कृति रामेश्वर शुक्ल अंचल की काव्य कृति है और विराम चिन्ह जो है ये रामविलास शर्मा का निबंध संग्रह भी है, लेकिन काव्य कृति जो है वो रामेश्वर शुक्ल अंचल की है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना विरह काव्य है? तो आंसू जो है वो उनका एक विरह काव्य है। 34वां प्रश्न है, कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति है? तो कामायनी में शैव दर्शन की अभिव्यक्ति है। 35 का प्रश्न है, प्रेम और मस्ती की कविता लिखने वाले कवि हैं। तो प्रेम और मस्ती की कविता जो है वो हरिवंश राय बच्चन भी हैं, रामेश्वर शुक्ल अंचल भी हैं, नरेंद्र शर्मा भी हैं। तो उपयुक्त सभी जो है ये प्रेम और मस्ती की कविता लिखने वाले कवि हैं जो हालावाद के कवि माने जाते हैं। प्रेत का बयान कविता किस कवि की है? तो प्रेत का बयान जो है वो नागार्जुन की एक चर्चित कविता रही हुई है। 37 का प्रश्न है, सरोज स्मृति रचना में सरोज कौन थी? तो इसमें सरोज निराला की बेटी थी। तो ये पत्नी जो है ये गलत लिखा हुआ है। सरोज जो है वो निराला की बेटी थी। 38 का प्रश्न है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, यह पंक्ति किसकी है? तो ये जयशंकर प्रसाद की जो है वो पंक्ति है। 39 का प्रश्न है, कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि पूर्वांचल को प्रदेश को है। तो ये कथन किसका है? सुमित्रानंदन पंत का है। 40वां प्रश्न है, कलाधर उपनाम से किसने ब्रज भाषा में कविता लिखी? तो कलाधर उपनाम से जयशंकर प्रसाद ने जो है वो कविताएं लिखी थी प्रारंभ में। छायावाद के पतन का कारण क्या है? तो लाक्षणिक काव्य शैली, रोमानी भावुकता और अतिशय कल्पना, ये तीनों ही जो है वो छायावाद के पतन के कारण है। 42 का प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की अंतिम रचना कौन सी है? तो वो कामायनी जो है वो उनकी अंतिम रचना है और श्रेष्ठ रचना है। उनकी प्रसिद्धि का आधार भी जो है वो कामायनी है। अगला प्रश्न है, भावी पत्नी के प्रति किसकी कविता है? तो ये पंत की जो है वो कविता है भावी पत्नी के प्रति। 44 का प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा का रचना काल क्या है? तो राम की शक्ति पूजा जो है वो निराला की कविता है जो 1936 में इसका रचना काल है। सुमित्रानंदन पंत का जीवन काल क्या है? तो सुमित्रानंदन पंत का जीवन काल है 1900 ईस्वी से 1977 ईस्वी जो है वो इनका जीवन काल है। जयशंकर प्रसाद ने कौन सी पत्रिका निकाली? तो जयशंकर प्रसाद ने इंदु पत्रिका का संपादन किया था 1909 में। सुमित्रानंदन पंत को कौन सी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो सुमित्रानंदन पंत को जो है वो चिदम्बरा ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 48 का है, निराला की कौन सी रचना हिंदी का पहला शोक गीत कहलाता है?
तो वो सरोज स्मृति जो है वो कहलाता है, जो उनकी बेटी के ऊपर लिखा हुआ है, बेटी के निधन पर। 49 का प्रश्न है, महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इनको यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मिला हुआ है। छायावाद के दो ऐसे प्रमुख कवि हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। महादेवी वर्मा को भी मिला हुआ है यामा के लिए, और सुमित्रानंदन पंत को भी मिला हुआ है, वो मिला हुआ है चिदम्बरा के लिए। कामायनी का प्रथम सर्ग है, तो कामायनी का प्रथम सर्ग जो है वो चिंता है, और अंतिम सर्ग जो है वो आनंद है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? तो सुमित्रानंदन पंत की जो है वो युग धारा जो है वो नहीं है, ये नागार्जुन की रचना है। अब देखिए, इसमें पंत के काव्य के विविध सोपान इस प्रकार हैं। तो ये पंत का जो काव्य है वो छायावादी रचनाएं भी इन्होंने लिखी हैं, जिसमें पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, उच्छ्वास हैं। फिर उसके बाद में प्रगतिवादी काल आया तो उसकी भी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, ग्राम्य, युगांत और युगवानी, युगांत और युगवानी। फिर अंतस चेतनावादी रचनाएं भी इनकी हैं, जैसे सवर्ण किरण, सवर्ण धुल्ली, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद और वाणी। और फिर नव मानवतावादी रचनाएं भी इनकी मिलती हैं, जिसमें लोकायतन, चिदम्बरा, गीत हंस, शंख ध्वनि, समाधिता, किरण वीणा, पो फटने से पहले और शशि की तरी। 52 का प्रश्न है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति भी सुमित्रानंदन पंत की है। 55 का प्रश्न है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, यह पंक्ति किसकी है? तो ये महादेव वर्मा की जो है वो पंक्ति है। 56 का है, आधुनिक मीरा किसे कहा गया है? तो वो महादेव वर्मा को ही जो है वो आधुनिक मीरा जो है वो कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसाद की प्रसिद्धि का आधार है। तो प्रसाद की प्रसिद्धि का आधार जो है वो कामायनी है, कामायनी प्रसाद की प्रसिद्धि का आधार है। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? तो सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है। कैदी और कोकिला, कैदी और कोकिला किसकी कविता है? प्रसिद्ध कविता है माखनलाल चतुर्वेदी की। अगला प्रश्न है, ये हटाया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है, यह कथन किसका है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कथन है। कौन सी रचना रामकुमार वर्मा की है? तो रूप राशि भी है, चित्ररेखा भी है, आकाश गंगा भी है। उपयुक्त सभी रचनाएं जो है वो रामकुमार वर्मा की हैं। बच्चन की कौन सी रचना मधु काव्य से संबंधित है? तो मधु काव्य से संबंधित मधुबाला, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश तीनों ही जो है वो मधु काव्य से संबंधित हैं। कौन से कवि मानसलवादी कहलाते हैं? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल जो है वो मानसलवादी कवि जो है वो कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निराला की जूही की कली कविता को किस पत्रिका ने अस्वीकृत कर दिया था? तो वो सरस्वती पत्रिका ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको अश्लील घोषित करके छापने से मना कर दिया था। 66 का प्रश्न है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये भगवती चरण वर्मा की है, जो प्रेम और मस्ती के काव्य के कवि हैं, हलावाद के कवि हैं। कलापी के रचनाकार हैं, तो कलापी जो है वो आरसी प्रसाद सिंह की रचना है। पंत की किस कृति की भूमिका लगभग 40 पृष्ठों में लिखी गई है? तो ये पल्लव जो है इसकी भूमिका जो है वो 40 पृष्ठों में लिखी हुई है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? तो वो सुमित्रानंदन पंत को जो है वो कहा गया है। प्रसाद को छायावाद का जनक किसने माना है?
तो प्रसाद को छायावाद का जनक जो है, ये क्वेश्चन इसमें हटाया हुआ है। छायावाद को लगभग सर्वमान्य दृष्टि से जो है वो प्रसाद को जो है वो छायावाद का प्रवर्तक जो है वो माना जाता है। छायावाद को मधुचर्या किसने कहा है? तो छायावाद को मधुचर्या जो है वो रामचंद्र शुक्ल ने जो है वो कहा है। छायावाद की प्रथम कृति किसे माना जाता है? तो छायावाद की प्रथम कृति जो है वो झरना को माना जाता है। सरोज स्मृति का रचना काल है, तो सरोज स्मृति का रचना काल जो है वो 1935 है। अगला प्रश्न है, कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है? तो वो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। छायावाद की शक्ति किसे कहा गया है? तो महादेवी वर्मा को छायावाद की शक्ति कहा गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी किसे अपना अध्यात्म गुरु मानते थे? तो विवेकानंद को अपना अध्यात्म गुरु जो है वो मानते थे। किसका नाम झारखंडी था? तो जयशंकर प्रसाद का नाम जो है वो झारखंडी था। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण कविता किसकी है? तो ये जयशंकर प्रसाद की ही कविता है। लाल चुनर के रचनाकार हैं। लाल चुनर जो है ये रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है। दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो दिनकर को उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मिला हुआ है। सुमित्रानंदन पंत को लोकायतन रचना के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? तो इसको सोवियत लैंड पुरस्कार जो है वो मिला हुआ है। बौद्ध दर्शन का प्रभाव किसकी रचनाओं पर है? तो बौद्ध दर्शन का प्रभाव महादेवी वर्मा की रचनाओं के ऊपर है। अगला प्रश्न है, बादल किस कवि का प्रिय विषय है? तो बादल निराला का प्रिय विषय जो है वो रहा हुआ है। अगला प्रश्न है, छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा है? तो छायावाद को चित्र भाषा शैली रामचंद्र शुक्ल ने ही जो है वो कहा है। छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा गया है? तो छायावाद का ब्रह्मा जो है वो प्रसाद को कहा गया है। छायावाद का विष्णु किसे कहा गया है? तो छायावाद का विष्णु जो है वो पंत को कहा जाता है, और छायावाद का रुद्र जो है वो निराला को कहा जाता है, और ब्रह्मा जो है वो प्रसाद को कहा जाता है। विष्णु पंत को कहा जाता है, रुद्र निराला को कहा जाता है, और शक्ति महादेवी वर्मा को कहा जाता है। पंत और बच्चन और पंत की कौन सी रचना संयुक्त लेखन है? तो वो खादी के फूल जो है वो इनकी संयुक्त रचना मानी जाती है। जब परमात्मा की छाया आत्मा पर और आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ने लगती है, यही छायावाद है। छायावाद की यह परिभाषा किसने दी? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा की यह परिभाषा है छायावाद की। निराला का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो अनामिका इनका प्रथम काव्य संग्रह है, और जूही की कली प्रथम कविता है। जूही की कली जो है वो प्रथम कविता है, और अनामिका जो है वो प्रथम काव्य संग्रह है। संकेत के रचनाकार हैं, तो संकेत जो है ये राम कुमार वर्मा की रचना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमने इनका अध्ययन किया। फिर मिलेंगे अच्छे प्रश्नों के साथ, तब तक बाय।